हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। बच्चों हम जो है आपका सेकंड चैप्टर है ना पॉलिनोमियल वाला, उसकी मैं 2.2 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ और मैंने एग्जांपल भी करवा दिया आपका। क्या एग्जांपल भी मैंने करवा दिया है और एग्जांपल पहले आप ज़रूर कर लेना, बिना एग्जांपल के आप आगे मत बढ़ना। ये आपका पेज नंबर 31 पर एग्जाम्पल 4 है, वो देख लेना आप। एग्जाम्पल 31 पेज पर एग्जाम्पल 4 मैंने वो करवा दिया है और इसमें हम आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना सीखेंगे जब आपको जो जीरोस के सम और प्रोडक्ट दे रखा हो। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि ये हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएं कैसे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप आगे देखो। तो ये देखो, अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो ये चैनल, ये जो है बुक है मैंने एक्सप्लेन कर रखी है और बहुत सारे टेंसेज और मॉडल वर्ब्स वगैरह बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है, इफ़ यू रियली वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश, देन यू कैन जस्ट सब्सक्राइब माई अनदर चैनल परफेक्ट मैथ एंड इंग्लिश, परफेक्ट मैथ एंड इंग्लिश। ठीक है, तो उसमें जो आप चले जाना परफेक्ट मैथ एंड इंग्लिश पर और आप ये इस बुक से पढ़ो बच्चों, इंग्लिश इंप्रूव करो अपनी। ओके, और बहुत सारे मैंने करवा रखे हैं और इसमें और एडवांस लेवल वाली बुक वगैरह भी करवाऊंगा। यू आर नॉट गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड, योर टाइम इज गोइंग टू बी यूटिलाइज फुली। अच्छा देखो, इसमें अब बात करें जरा इसकी कि हम इसमें कहता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर 1/4 एंड -1/-1। ये सम है जीरोस का और ये प्रोडक्ट है। अच्छा, अधिकतर जो टीचर्स हैं वो ऐसे करके करवा देते हैं इस क्वेश्चन को ना, ऐसे करके x² माइनस वो अल्फ़ा बीटा को यहाँ रख के, ठीक है ना, और ये x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, वो ऐसे करके बता देते हैं। अच्छा, मैं ये आपका जो है ये फॉर्मूले का डेरिवेशन भी आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला ऐसे करके क्यों करते हैं ये वाला यूज़। ओके, और उसमें आगे के और लगा देते हैं, दैट्स ऑल, के लगा देते हैं आप इसके अंदर, तो के इज़ अ कॉन्स्टेंट आप ये लिख देते हैं उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी वाले तरीके से करा, एग्जाम्पल 4 की तरह से करा, एग्जाम्पल 4 की तरह, उस तरीके से भी करेंगे लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल 4 की तरह से। और आपको पता है एनसीईआरटी का तरीका को गलत साबित नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी बच्चा, कोई भी जो टीचर है वो एनसीईआरटी वाले तरीके को, वो एनसीईआरटी वाले तरीके को गलत साबित नहीं कर सकता, तो एनसीईआरटी वाले तरीके से करते हैं। और मैं आपको पहले बताऊं, ये जो पॉलिनोमियल आएगा, जो आपका आंसर आएगा, वो आपका डिफरेंट हो सकता है। नीचे लिखा हुआ है, अगर आपको यकीन ना हो तो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना। सो 1 देखो, एग्जाम्पल 4 के नीचे लिखा हुआ है 31 पेज पर। सो 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नीचे ना थोड़ा सॉल्यूशन खत्म होने के बाद देखो। सो 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच फिट्स अ गिवन कंडीशन इज दिस, वन ऑफ क्या। सो 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक दूसरा भी हो सकता है आपका। मैं आपको आप जरा क्वेश्चन कर लेते हैं जरा इसके अंदर, ठीक है, आप समझ में आ जाएगा आपको बेटा। हालांकि आप जो है इसके अंदर ये वाला सीधा वाला फॉर्मूला कर सकते थे, आप जो है सम वाला रख के बच्चे ऐसा करके कर देते हैं, लेकिन ये बेटर है। अच्छा, आपने क्या काम करना है कि पहले तो आपने सॉल्यूशन में लिखना, लेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ए एक्स और प्लस बी एक्स प्लस सी, आपने लिख देना, इसको मान लेना इसमें, ठीक है, और इसके जीरो से अल्फ़ा बीटा मान लिए। अच्छा, हमारे पास सो वी हैव अल्फ़ा समा, हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 आ गया। ठीक है, ये गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा इसके हिसाब से हमें पता है कि एक पॉलिनोमियल के जीरोज़ में और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप होता है। एक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स में और उसके जीरोज़ में रिलेशनशिप होती है। तो हमें पता है कि जो तुम्हारा जो जीरोज़ का सम होता है ना, वो ऐसे भी निकलता है, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो आप इसके अंदर देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना, ए है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, और कांस्टेंट टर्म सी है, तो नेगेटिव। तो इसको ऐसे करके, ये एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, तो आप माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आ गया। यानी कि आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे करके लिखो इसको, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब आप गौर से देखो, ये भी सम आ गया, अल्फा प्लस बीटा 1/4, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा ये आपके पास आ गया माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ RHS बराबर LHS बराबर हो गए, तो हमने RHS उठा करके दोनों को बराबर कर दिया। अच्छा, अब जरा देखना जरा इसके अंदर ये, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास था ये माइनस बी अपॉन इक्वल टू 1/4, और हमारे पास ये माइनस का साइन यहाँ आ गया, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना, तो ये माइनस, ये तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। ओके, और ये आपका यहाँ पर माइनस का साइन, हम तो कहते हैं, हम तो अपनी भाषा में माइनस का साइन यहाँ चला गया होगा, क्या कह देते हैं, माइनस का साइन यहाँ चला गया होगा। ठीक है, तो माइनस के बाद -1 से मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है ना, माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू -1/4। ठीक है, अच्छा, फिर हम कहते हैं, ओए मैंने कोरोना फैल रखा, मैंने ऐसे उंगली नाक पर हाथ लगा दी, सॉरी। ठीक है, बी अपॉन ए इक्वल टू -1/4। अच्छा,
अब यहाँ पर आपने ये वाला स्टेप देखना। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है a, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है 4, यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है b, न्यूमरेटर यहाँ पर क्या -1। तो कॉरस्पॉन्डिंग ये LHS और RHS इनके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को इक्वेट करने पर या कंपेयर करने पर क्या ओके तो इसमें लिख से आपको स्टेटमेंट होता है कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स या फिर इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। हमारे पास a = 4 आ गया, a = 4 आ गया, ठीक है ना। अब आगे देखना, बाद में बात करेंगे। और प्रोडक्ट निकाल लिया। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट हमें दे दिया -1 उसने, ठीक है जी, जीरोस का प्रोडक्ट उसने दे दिया, अल्फा इंटू बीटा = -1, ये तो गिवन है। लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से होता है C/A, क्या होता है C/A। अब वर्ड में कैसे लिखते हैं? कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², क्या कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है जी, यहाँ रख दिया हमने। अब हमने क्या देखा, ये भी प्रोडक्ट है और ये भी प्रोडक्ट है, अल्फा इंटू बीटा LHS बराबर तो RHS को आमने सामने रख दिया। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से करवाया, फिर नीचे इसके नीचे 1 के नीचे 1 लिख दिया मैंने, क्या फर्क पड़ रहा है। अब हमने क्या करा यहाँ पर, ये अब जरा देखना, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 रख दी थी मैंने, इक्वेशन 2 रख दी है। मैं सिर्फ इतना सा ही चेंज करूँगा, बाकी सब क्वेश्चन के अंदर ये नंबर ही चेंज कर देने, बाकी सब ऐसे करके हो जाएगा। फ्रॉम 1, अच्छा हमारे पास यहाँ से हमारे पास a अगर 4 है तो b -1 होगा, देख लेना। अगर बराबर कंपेयर करता हूँ, a अगर 4 है तो b माइनस होगा, यहाँ पर a अगर 1 मानूँ तो c -1 बैठेगा। तो यानी कि यूनिक नहीं होता, मतलब आपका आंसर डिफरेंट हो सकता है और आप टीचर को दिखा सकते हैं कि सर ये लिखा हुआ, ओके। और आपने स्टेटमेंट यही लिखना है आपने। सो वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच फिट्स द गिवन कंडीशन इज, ठीक है। तो आपका यूनिक, आपका आंसर डिफरेंट हो सकता है, घबराने वाली बात नहीं है। क्या बच्चा कहता है और छड़ी में पीछे आंसर चेक करियो, ओके। अब आगे देखो इसमें, अब फ्रॉम 1 हम फर्स्ट टाइम में क्या मिला, अगर a हमारे पास 4 है तो b -1 है। अच्छा अब क्या करते हैं, अब a हमारे पास 4 है तो यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर रख दे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इंटू, यहाँ पर a की वैल्यू रख दी 4 रख दी, तो हमारे पास क्या आ गया, a की वैल्यू 4 रख C/A = यहाँ से उठा C/A = -1 यानी कि a की जगह 4 रख दिया, C/A = -1 और ये कड़बक्कड़ C = -4 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, a हमारे पास 4 आ गया, b आ गया -1 और c आ गया -4। और हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या माना था, ax² + bx + c, ठीक है, 4x² + ये -1 ये कर दिया। अब बच्चा होता ना पता, देखो तुम ऐसे करके करते ना, इसे ऐसे करके करते तो आंसर तुम्हारा क्या आता, x² - sx + p। एक्चुअली मैं जो है s मतलब सम लेता हूँ, s मतलब सम, ठीक है ना, और p मतलब प्रोडक्ट। तो आपके पास क्या आता, देखो ये क्या होता, ये 1 हमेशा ब्रैकेट में रख देते हैं इसको, ठीक है ना, समझदारी का काम ये होता, -1। तो कितना हो गया, x² - 1/4 x -1। अच्छा ये आपका आंसर ऐसे करके आता मेरे लाल। आंसर में नीचे आपका 4 नहीं है, डिनोमिनेटर में एनसीईआरटी के आंसर में 4 नहीं है नीचे, आंसर ये वाला है, क्योंकि वहाँ पर उस वाले में आपको 1/4 लेना पड़ता, तो 4 यहाँ जाता, 4 यहाँ चला, मतलब एलसीएम वगैरह लेके 1/4 k का काम करता, ओके। एनसीईआरटी वाला तरीका है वाला भयंकर, तो ये तरीका सही है। तो आप इसे कॉपी करो, इसे भाड़ में जान दो, ओके, इसको भाड़ में जान दो। अब इसको करेंगे टॉपिक, अभी तुम्हारा अभी मैं बस क्वेश्चन करवा दूँ वाले इस तरीके से, अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर देना। तो इतने समझदार हूँ, मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना, ओके। तो कॉपी करो बेटा इसे।